हेलो बच्चों, आज अपन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा चौथी विषय हिंदी इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। ये नई बुक आई है, इसको आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। इसमें दिया है सप्ताह 22 दिवस 1। सप्ताह 22 दिवस 1 में पाठ 15 रानी दुर्गावती, इसके बारे में अपन को पढ़ना है बच्चों। इसमें मौखिक भाषा विकास एवं चर्चा विकास पर चर्चा दिया है। चित्र दिया है, इस चित्र को पर चर्चा के प्रश्न दिए हैं। चित्र में दिए गए लालटेन को आपने कहाँ देखा है, तो आपको बताना है। जब बिजली नहीं थी तब लोग उजाला करने के लिए क्या क्या चीजें इस्तेमाल करते थे। पहले महलों में उजाला करने के लिए क्या उपाय किया जाता था। आपने मशाल कहाँ देखी है, तो इसके बारे में अपन को बच्चों मौखिक चर्चा करनी है। इसके आगे अगला दिया है आपको पठन बोध है। पठन बोध में लिखा है पढ़िए। तो रानी दुर्गावती का नाम एक महान वीरांगनाओं में गिना जाता था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के राठ महोबा में हुआ था। उनके पिता का नाम कीर्ति सिंह चंदेल था, जो कि एक कॉलोनिस्ट के अंतिम शासक थे। तो इस पूरे पैराग्राफ को बच्चों आपको पढ़ना है, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न दिया है, इसमें पाठन बोध में दिए गए पाठ्यांश के प्रथम 5 वाक्यों को लिखिए। तो आपका इसी के जो प्रथम 5 वाक्य सब वाक्य है, इसको आपको यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों इसको पूरा लिखना है। इसमें 4 लाइनें दी है, 4 लाइनों में आपको लिखना है इसके प्रथम 5 वाक्य। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में दिया है आपको कि बचपन से रानी दुर्गावती की किस कार्य में विशेष रुचि थी। तो क्या था, उनका अस्त्र शस्त्र चलाने एवं घुड़सवारी करने में उनकी विशेष रुचि थी। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न अगला दिया है। प्रश्न नंबर 3 दिया है, रानी की स्मृति में कौन सा ताजा करते थे, कौन ताजा करते थे। तो इसमें आपको बताना है कि जबलपुर में स्थित रानी ताल, चेरी ताल और मदन महल रानी की स्मृति को ताजा करते हैं। रानी स्मृति की कौन सा ताजा करते हैं। तो इसके आगे अगला प्रश्न दिया है आपको, प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 में दिया है कि रानी दुर्गावती ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए क्या किया है। तो उन्होंने अनेक इमारत बनवाई, कुएं, तालाब और बावड़ी आदि बनवाए थे अपनी प्रजा को की भलाई के लिए। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न अगला दिया है, शब्द वाक्य एवं पठन लेखन गतिविधि में लिखा है। प्रश्न 1 दिया है, इन वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। साहसी और योद्धा पुरुष को वीर कहते हैं, तो साहसी और योद्धा महिला को क्या कहते हैं, वीरांगना कहते हैं। ज्ञानी पुरुष को विद्वान कहते हैं और ज्ञानी महिला को विदुषी कहते हैं। तो विदुषी ज्ञानी महिला को कहते हैं और ज्ञानी पुरुष को क्या कहते हैं बच्चों, विद्वान। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में है कि नीचे दिए गए चित्र में शब्दों को छांटकर लिखिए। शब्द दिए हैं, इसको छांट कर लिखना। अस्त्र और शस्त्र, जो अस्त्र होते हैं उनको अलग छांटना है और जो शस्त्र होते हैं उनको अलग छांटना है। तो अस्त्र में जैसे मिसाइल आ जाता है, बंदूक है, ये तोप है और गोफान है। गोफान दिया है, बंदूक है, मिसाइल है। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके बाद शस्त्र होते हैं, जो शस्त्र आपके आ जाते हैं उसमें क्या आता है, भाला है, लाठी है, तीर कमान है, फरसा, तलवार और कटार। तो आपको इसमें से छांट के बच्चों लिखना है। यहाँ पर अस्त्र और शस्त्र दोनों को आपको यहाँ पर लिखना है। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 दिया है। प्रश्न नंबर 3 में लिखा है कि नीचे दिए गए वाक्यों में से प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नाम को छांटकर लिखिए। तो आपको क्या, संज्ञा शब्द को छांटना है, किसी वस्तु या स्थान के नाम को। तो रानी दुर्गावती रानी गौड़वाना की रानी थी, तो इसमें क्या आएगा, दुर्गावती और गौड़वाना आ जाएगा, क्योंकि दुर्गावती क्या है, एक नाम है और गौड़वाना एक स्थान है। इसके बाद संसद भवन दिल्ली में है, तो क्या आएगा, संसद भवन और दिल्ली आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम इसको लिख। अगला प्रश्न दिया, रानी ने आक्रमण किया, तो इसमें क्या आएगा, संज्ञा रानी और फौज आ जाएगा। इसी के आगे फौज के पीछे एक सूखी नदी है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर संज्ञा नदी आ जाएगा। तो इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है, धारा प्रवाह पठन। धारा प्रवाह पठन में इस पैराग्राफ को पढ़ना है। एक जंगल में एक हिरण का परिवार रहता था। उस हिरण का एक प्यारा सा छोटा बच्चा था। एक दिन हिरण के बच्चे और खरगोश के बीच दौड़ हुई। दौड़ में हिरण का बच्चा खरगोश से काफी आगे निकल गया और रास्ते में एक पहाड़ के पत्थर से टकरा कर गिर गया। उसे थोड़ी सी चोट लग गई तो वह जोर जोर से रोने लगा। मौखिक प्रश्न है, हिरण का बच्चा जोर जोर से क्यों रोने लगा था। तो इसको आपको बताना है क्यों रोने लगा था। इसमें उसको थोड़ी चोट लग गई थी। इसके आगे लिखित प्रश्न दिया है, दौड़ किस किस के बीच हुई थी। तो हिरण के बच्चे और खरगोश के बच्चे के बीच दौड़ हुई थी। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में है, हिरण का बच्चा कैसे चुप हुआ होगा। तो बच्चे की माँ उसके पास आई होगी तो बच्चा चुप हुआ होगा। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे।
इसके आगे स्वतंत्र लेखन दिया है। स्वतंत्र लेखन में है कि शाला में गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले आप कौन कौन सी तैयारी करते हैं। तो इसमें आपको लिखा गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले हम विद्यालय की साफ सफाई करते हैं एवं विद्यालय को सजाते हैं। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है स्वतंत्र पठन। स्वतंत्र पठन में एक पैराग्राफ दिया है, इसको आपको बच्चों पढ़ना है। इस पैराग्राफ को इसमें लिखा है कोणार्क का सूर्य मंदिर आप में कला और कौशल का एक अद्भुत नमूना है। जिस समय यह बना था तब समुद्र की तेज लहरें इस मंदिर के द्वार और सीढ़ियों की धुलाई करती थी। अब समुद्र इस मंदिर से 2 किलोमीटर दूर खिसक गया है। कोणार्क मंदिर सूर्य भवन के रथ के आकार का मंदिर है। 12 महीने के प्रतीक 12 जोड़ी अलंकृत महाचक्र इस मंदिर रूपी रथ में बने हुए हैं। प्रत्येक महाचक्र की ऊंचाई 3 मीटर है। सूर्य के 7 अश्वों के परिचायक के रूप में यहाँ भी 7 विशाल घोड़ों की मूर्तियां हैं। वास्तव में सूर्य के 7 घोड़ों उसकी किरणों के 7 रंगों का प्रतीक है। तो इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। इस पर प्रश्न एक दिया है कि कोणार्क में कौन सा मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चे इसका आंसर। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में है कि सूर्य के रथ के 7 घोड़े किसके प्रतीक थे। तो इसका उत्तर क्या होगा कि सूर्य के रथ के 7 घोड़े उसकी किरणों के 7 रंगों के प्रतीक थे। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है आपका सब दिवस 2। दिवस 2 में लिखा है मौखिक भाषा विकास पर चर्चा। चित्र पर प्रश्न के लिए चर्चा दिए है। इस पर चित्र बना है, इस पर आपको चर्चा करनी है आपस में। जैसे चित्र में सूरज को देखकर आपके मन में क्या विचार आ रहा है। तो सूरज निकल रहा है तो इसको देख के आपके मन में क्या विचार आ रहा है। यदि सूरज नहीं होता तो क्या होता। चित्र में जो नदी दिखाई दे रही है उसमें पानी कहाँ कहाँ से आया है। रानी को की फौज के पीछे कौन सी नदी है सूखी नदी में बाढ़ कैसे आई। तो इस पे आपको बच्चों मौखिक चर्चा करनी है। इसके आगे लिखा है पठन बोध। दिवस 1 के पठन बोध को के अंश को यहाँ पर पढ़ना है आपको। इसमें लिखित भाषा विकास दिया है। निर्देशन पठन बोध के दिवस 1 के पठन अंश की प्रथम 5 पंक्तियों की 5 पंक्तियां आपको लिखना है। जैसे मैंने इसमें लिखा है उनका विवाह गोड़वाना के राजा दलपति शाह से हुआ था। उनके पुत्र का नाम वीर राणा रखा गया था। महाराजा दलपति शाह की मृत्यु के बाद राज्य की बागडोर रानी ने संभाली और गढ़मंडला राज्य में संरक्षित बनी थी। तो इस प्रकार हम इसका लिखेंगे बच्चों। इसका जो पठन बोध आपने पहले दिवस में पढ़ा था उसी को देख के आपको इसको लिखना है बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है दुर्गावती की बचपन में किससे विशेष रुचि थी। तो जो दुर्गावती थी उनकी बचपन में किससे विशेष थी। तो क्या था उनका अस्त्र शस्त्र चलाने और घुड़सवारी में उनकी विशेष रुचि थी। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 है रानी का नाम दुर्गावती क्यों रखा गया। नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी के जन्म होने के कारण उनका नाम रानी दुर्गावती रखा गया। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 दिया है। प्रश्न नंबर 3 में है कि रानी पर दुखों का पहाड़ कब टूटा। तो महाराजा दलपति शाह की मृत्यु के बाद रानी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। तो इस प्रकार इसको हम लिखेंगे। इसके आगे शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि दी है। इसमें प्रश्न 1 दिया है कि वाक्यों में छूटे हुए शब्दों को लिखना है। तो यहाँ पर लिखना है की थी मानो दुनिया उजड़ गई। किसकी रानी की। तो यहाँ जाएगा रानी की तो मानो दुनिया उजड़ गई। इसके बाद अगला है दुर्गावती बचपन से कैसी थी बहादुर थी। तो यहाँ पर बहादुर आ जाएगा। दुर्गावती अब गढ़मंडला की रानी बन गई थी। तीर कमान से अचूक निशान लगाने में वो निपुण थी। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में इनमें दिया है कि नीचे दिए गए पठन के अंश को रेखांकित शब्दों के स्थान पर सर्वनाम लिखकर फिर से इसको लिखना है। तो जो आपका ये पैराग्राफ दिया है इसके आपको जो सर्वनाम दिए हैं उस पर आपको सर्वनाम लिखना है। जैसे लिखा है भूमि कक्षा पहली में पढ़ती है। भूमि के भाई का नाम प्रथम था। प्रथम कक्षा में 8वीं में पढ़ता था। भूमि प्रतिदिन स्कूल जाती थी। भूमि की कहानी सुनना बहुत पसंद था। भूमि और प्रथम दोनों साथ में स्कूल जाते थे। भूमि और प्रथम के पिताजी शिक्षक थे। तो इसको आपको लिखना है। यहाँ आएगा भूमि कक्षा पहली में पढ़ती थी। तो यहाँ पर भूमि दिया था उसके भाई का नाम प्रथम था। यहाँ भूमि के भाई का नाम प्रथम था। तो यहाँ क्या आ जाएगा सर्वनाम में उसके। तो उसके भाई का नाम था वह प्रथम की जगह पर क्या जाएगा वह कक्षा 8वीं में पढ़ता था। फिर भूमि प्रतिदिन स्कूल जाती थी। उसे कहानी सुनना बहुत पसंद था। भूमि और उसका भाई तो वह और उसका भाई आया। भूमि वो प्रथम था तो क्या आएगा वह और उसका भाई दोनों साथ में स्कूल जाते थे। भूमि के पिता भूमि और प्रथम तो यहाँ बकाया उनके पिताजी शिक्षक थे। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है। अब प्रश्न नंबर 3 दिया है। प्रश्न नंबर 3 में
3 में दिया है कि आपने आसपास के किन्हीं 5 शहरों के नाम लिखिए। तो आपको आपके जो गांव के आसपास शहर हैं उनके कि 5 नाम लिखना है। जैसे मैंने लिखा है इसमें दमोह, सागर, कटनी, पन्ना और जबलपुर। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। जो आपके गांव के आसपास शहर होंगे उसके आपको यहाँ पर नाम लिखना है। इसके आगे धारा प्रवाह पठन दिया है। धारा प्रवाह पठन में लिखा है कि पढ़िए, तो इसको आपको पढ़ना है कि दुर्गावती का विवाह गोड़वाना नरेश राजा दलपत साय से संपन्न हुआ था। राजा दलपत साय बड़े वीर, दानी और न्यायप्रिय शासक थे। दुर्गावती अब गोड़वाना की रानी बन गई। उनका वैवाहिक जीवन बड़ी सुख शांति से बीतने लगा। इसके अगला मौखिक प्रश्न, दुर्गावती का विवाह किससे हुआ था? तो किससे हुआ था? गोड़वाना के नरेश राजा दलपत साय से हुआ था। है इसमें लिखित प्रश्न आ गया। लिखित प्रश्न में लिखा है कि राजा दलपत साय किस तरह के शासक थे? राजा दलपत साय किस तरह के शासक थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजा दलपत साय बड़े वीर, दानी और न्यायप्रिय शासक थे। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे स्वतंत्र लेखन दिया है। स्वतंत्र लेखन में आपको लिखना है कि आप अपने अपने साथ अपने साथियों से चर्चा करके लिखिए कि कौन कौन साइकिल चला सकता है और कौन कौन नहीं। उदाहरण लिखा है मीना साइकिल चला सकती है। तो इस प्रकार आपको अपने दोस्तों के नाम यहाँ पर लिखना है। जैसे मैंने लिखा सोहन साइकिल चला सकता है, प्रतिभा साइकिल नहीं चला सकती है, मोहित साइकिल साइकिल चला सकता है, ब्रजेश साइकिल नहीं चला सकता है। तो इसमें आपको अपने दोस्तों के नाम यहाँ पर लिखना है बच्चों और उनसे पूछ के वो साइकिल चला पाते हैं या नहीं। इसके आगे स्वतंत्र पठन है। स्वतंत्र पठन में लिखा है, इस स्वतंत्र पठन को भारत के स्वतंत्र संग्राम में नारियों का स्थान महत्वपूर्ण है। भारतीय इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती और अवंती का नाम बड़े आदर और श्रद्धा से लिया जाता है। तीनों वीरांगनाएं अपने साहस और त्याग के लिए आज भी याद की जाती हैं। उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। इसके आगे प्रश्न एक दिया है, रानी दुर्गावती के अलावा कोई 2 महान नारियों के नाम लिखिए। तो कौन है? तो रानी अवंतीबाई थी और अहिल्याबाई होलकर थी। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में है कि रानी दुर्गावती की युद्ध कला के बारे में कोई 2 बातें लिखिए। प्रश्न 1, अस्त्र शस्त्र चलाने में मंदिर थी माहिर थी वो, यहाँ पर तीर कमान से वो अचूक निशाना लगाती थी। तो आपको रानी दुर्गावती के बारे में कोई 2 बातें लिखनी थी। इसके आगे अगला लिखा है इसमें दिवस 3 में लिखा है मौखिक चर्चा पर प्रश्न आधार दिए है कि जब आपको घर में कोई डांटता है तो आप क्या करते हैं? आपके घर में सबसे ज्यादा लाड़ प्यार कौन करता है? दुर्गावती को बचपन में सबसे ज्यादा प्यार कौन करता था? आपको सबसे ज्यादा रुचि किस चीज में है? अस्त्र शस्त्र चलाने में किसकी विशेष रुचि है? तो इसमें आपको बच्चों आपस में मौखिक चर्चा करनी है। इसके आगे लिखा है पठन बोध में लिखा है आपको पाठ्य पुस्तक की भाषा भारती के पृष्ठ क्रमांक 96 पर दिए गए पाठ्यांश रानी दुर्गावती के नाम भी कूट कूट भरा, यहाँ तक आपको इसको पढ़ना है बच्चों। इसमें एक लिखा थे लिखित भाषा विकास पठन बोध में दिए गए पाठ्यांश के 5 प्रथम भाषा भारती को देखकर यहाँ अनुलेख लिखना है। तो जो आप यहाँ पर पाठ्यांश पढ़ेंगे बच्चों 96 पेज पर, उसको आपको यहाँ पर लिखना है। इसी प्रकार आप इसको यहाँ पर लिखेंगे जो पाठ्यांश पढ़ेंगे। इसके आगे अगला लिखा है रानी दुर्गावती की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो रानी दुर्गावती की कोई 2 विशेषताएं, नंबर 1, रानी अपनी प्रजा पर ध्यान रखती थी। रानी बहुत साहसी थी। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3 दिया है। प्रश्न नंबर 3 में दिया है बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं? तो मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा। इस प्रकार आप उसको लिखना है। आप जो बनना चाहते हैं उसको यहाँ पर आपको बच्चों लिखना है। इसके आगे शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि है। इसमें लिखा है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। जैसे आग बबूला होना माने अत्यधिक क्रोधित होना। तो पहाड़ टूट पड़ना माने भारी मुसीबत आना। दुनिया उजड़ना माने गृहस्थी चौपट हो जाना। कूट कूट कर भरना माने अधिक मात्रा में होना। तो इस प्रकार हम उसके अर्थ लिखेंगे मुहावरे के। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में है, प्रश्न नंबर 2 में दिया है कि शब्दों को सही क्रम में जमाकर वाक्य बनाना है। तो जैसे विशेष रुचि घुड़सवारी थी, चलाने में अस्त्र शस्त्र उनकी और करने में। तो इसको आपको सही लिखना है। इसमें क्या है? अस्त्र शस्त्र चलाने और घुड़सवारी करने में उनकी विशेष रुचि थी। तो इस प्रकार हम इसको सही क्रम में लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 दिया है कि बहादुर बड़ी थी से ही दुर्गावती बचपन। तो दुर्गावती बचपन से ही बड़ी बहादुर थी। तो इस प्रकार आप इसको सही क्रम में लिखेंगे बच्चों। इसके आगे धारा प्रवाह पठन। धारा प्रवाह पठन में है पढ़िए। तो महाराजा दलपति शाह अचानक बीमार पड़ गए। उनका स्वास्थ्य बिगड़ता ही गया। एक दिन राजा इस संसार में से चले बसे। रानी की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। रानी और प्रजा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तो इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। इसमें लिखा दलपति शाह की मृत्यु कैसे हुई थी? तो वह अचानक बीमार पड़ गए थे।
हैं। प्रश्न नंबर लिखित प्रश्न दिया है कि दुनिया उजड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो महाराजा दलपति शाही की मृत्यु के बाद तो रानी की मानो दुनिया ही उजड़ गई। तो इस प्रकार हम इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है स्वतंत्र लेखन। स्वतंत्र लेखन में है कि आपके माता पिता आपकी देखभाल में क्या क्या करते हैं, लिखिए। है तो इसका उत्तर होगा कि माता पिता हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं और हमारे लिए सारी जरूरतें पूरी करते हैं। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे स्वतंत्र पठन है। स्वतंत्र पठन में एक पैराग्राफ दिया है, इसको बच्चों आपको पढ़ना है। एक पैराग्राफ, इसको आप पूरा पढ़ेंगे और इसी का जो लिखित प्रश्न है इसको आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। जैसे इसे लिखा है लिखित प्रश्न में कि आव्या दादाजी के पास क्यों आना चाहती थी। तो दादाजी आव्या से बहुत प्यार करते थे, इसलिए आव्या दादाजी के पास आना चाहती थी। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे श्रुत लिख दिया है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द एवं वाक्य यहाँ पर लिखना है बच्चों। जो आपके शिक्षक बोलेंगे उसको आपको यहाँ पर लिखना है। इसी के आगे अगला लिखा है दिवस 5। दिवस 5 में दिवस 4 में, दिवस 4 दिया है, इसमें चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं। चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो इस चित्र को देख के आपको बताना है कि चित्र में हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है। दिया हमारे लिए क्यों उपयोगी है, जब बिजली नहीं होती है तो हम उजाला के लिए क्या करते हैं, पुराने समय में किलों में उजाला कैसे करते थे, रानी और सैनिक रात में उजाला कैसे करते थे। तो इस पे आपको बच्चों मौखिक चर्चा करनी है। इसके आगे पठन बोध दिया है। तो पठन बोध में लिखा है कि पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 97 पर दिए गए पाठ्यांश अपने पुत्र की खातिर की ओर चल पड़े, यहाँ तक आपको पढ़ना है और इसी को आपको यहाँ पर बच्चों लिखना है। उपरोक्त पाठ्यांश की प्रथम 5 पंक्तियों का अनुलोम लिखिए। तो आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे मैंने लिखा है, अपने पुत्र की खातिर रानी यह आघात सहन करना पड़ा था। वीर राणा उस समय बहुत छोटा था। रानी ने उसका राजतिलक संपन्न कराया और गढ़मंडला राज्य की संरक्षिका के रूप में रानी स्वयं शासन पर का कार्य देखने लगी थी। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे अगला लिखा है, अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में रानी दुर्गावती के राज्य पर अनेक राजाओं ने आक्रमण किया। तो इसका आंसर क्या आएगा, रानी दुर्गावती राज्य में बहुत समृद्ध था, इसलिए अनेक राजा आक्रमण करना चाहते थे। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में है कि रानी दुर्गावती के शासन काल में क्या क्या कहा जाता है। तो रानी दुर्गावती के शासन काल को गोंडवाना का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि दी है। तो इसमें प्रश्न 1 दिया है कि नीचे दिए गए वाक्यों को कहानी के आधार पर सही क्रम में जमाना है। तो वाक्य लिखे इनको आपको सही क्रम में जमाना है। जैसे लिखा है, बचपन में ही रानी दुर्गावती की माता का देहांत हो गया। राज्य में धन दौलत की कमी नहीं थी। एक दिन राजा इस संसार से चल बसे। नारी सेना बनाई, शत्रु राज्यों में गुप्तचरों पर जाल बिछाया। रानी प्रजा और दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तो ये आपको सही क्रम में लिखना है। तो पहले क्या आएगा इसमें, इसमें आएगा पहले बचपन में ही रानी दुर्गावती की माता का देहांत हो गया था, तो आपको यहाँ पर लिखना है। दूसरा आएगा आपका एक दिन राजा इस संसार से चल बसे। तो यहाँ पर आ जाएगा एक दिन राजा इस संसार से चल बसे थे। फिर अगला आ जाएगा आपका रानी की प्रजा को दुखों पर पहाड़ टूटा। तो रानी की प्रजा पर दुखों का पहाड़ टूट जाएगा। फिर अगला आएगा आपका राज्य में धन दौलत की कमी नहीं थी। अगला आ जाएगा 5वां आपका नारी सेना बनाई और शत्रु राज्यों पर गुप्तचर का जाल बिछाया। तो इस प्रकार हम इसको सही क्रम में लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित 5 क्रांतिकारियों के नाम लिखिए। तो आप 5 क्रांतिकारियों के नाम, जैसे नंबर 1 चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, तात्या टोपे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरुदेव। तो इस प्रकार हम इसके नाम लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 दिया है। प्रश्न नंबर 3 में है, 3 में दिया है कि दिए गए सर्वनामों का प्रयोग करके 5 वाक्य बनाइए। वे, उसे, हम, उन्हें और वह। इन 5 सर्वनाम का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाना है। जैसे वे लोग आज दिल्ली जा रहे हैं। मम्मी ने उसे खाना खिलाई। आज हम पार्क घूमने जाएंगे। शिक्षक ने उन्हें सजा दी। वह दिल्ली में रहता है। तो इस प्रकार हम इसको बनाएंगे। वे आ गया, यहाँ पर उसे आ गया, हम आ गया, इसके बाद उन्हें और वह है। तो इस प्रकार आप सर्वनाम का प्रयोग करके यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे धारा प्रवाह पठन है। तो धारा प्रवाह पठन में एक पैराग्राफ दिया है, इसको आपको बच्चों पूरा पढ़ना है और इसी संबंधित प्रश्न दिए हैं, इसको आपको हल करना है। जैसे इसमें लिखा है मौखिक प्रश्न, रानी ने मुगल सेना के लड़ने के लिए शेरगढ़ में को क्यों चुना था। तो इसको आपको मौखिक आंसर देना है। प्रश्न 1 दिया है, लिखित का आक्रमण की सूचना मिलने पर रानी ने क्या किया था। तो रानी ने अपनी प्रजा को संगठित कर उनका सम्मान करने का निश्चय किया था। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे स्वतंत्र लेखन है। स्वतंत्र लेखन में अपने स्कूल
स्कूल में स्वच्छता कैसे बनाए इसके बारे में आपको लिखना है। तो जैसे मैंने लिखा है विद्यालय में शौचालय की नियमित साफ सफाई होनी चाहिए, विद्यालय में कहीं भी थूकना या गंदगी नहीं करनी चाहिए, विद्यालय की दीवारों पर कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे स्वतंत्र पठन है। स्वतंत्र पठन में इसको आपको पढ़ना है। इसमें लिखा है सिंहासन रूठे राजवंशों ने मुकुट की तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने करने की सबने मन में ठानी थी। तो इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। और लिखित प्रश्न है कि उपरोक्त कविता की पंक्तियों में किसके लिए कही गई? तो झांसी की रानी के लिए ये कविताएं कही गई हैं। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे अगला आता है आपका स्रोतलेख। स्रोतलेख में दिया है आपका शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्द एवं वाक्यों को यहाँ पर लिखना है बच्चों। जो आपके शिक्षक बोलेंगे उसको आपको यहाँ पर लिखना है। इसके आगे दिवस 5 है। दिवस 5 में मौखिक चित्र पर चर्चा के प्रश्न दिए। चित्र में को देखकर आपको किस समय की याद आ रही है? हैं चांदनी रात और काली रात में क्या अंतर है? रानी दुर्गावती के जीवन में कब अंधेरा छा गया था? तो इसके बारे में आपको बच्चों मौखिक चर्चा करनी है। इसके आगे दिया है पठन बोध में पृष्ठ क्रमांक 98 और 99 के पाठ्यांश किले के बाहर की रानी समाप्त लिया बचपन, यहाँ तक आपको पढ़ना है। और उपरोक्त पाठ्यांश की प्रथम 5 पंक्तियों का अनुलेख यहाँ पर आपको लिखना है। जो बच्चों यहाँ पर आप पढ़ेंगे, जो आपने फर्स्ट सप्ताह में पैराग्राफ दिया था उसी को आपको पढ़ के यहाँ पर 5 लाइन इसकी लिखना है बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में है कि रानी ने अकबर की सेना को कैसे परास्त किया था? तो रानी ने अपनी बुद्धि और ताकत के बल पर अकबर की सेना को हराया था। प्रश्न नंबर 3 दिया है रानी मुगल सेना से कैसे घिरी थी? तो मुगल सेना से लड़ते हुए रानी की कई तीर लगे और वह घायल हो गई थी। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि दी है। इसमें प्रश्न 1 दिया है कि नीचे दिए गए वाक्यों को कोष्टक में से एक शब्द छांटकर लिखिए। तो कोष्टक में शब्द दिए वीर व साहसी महिला को क्या बोलते हैं? वीरांगना। तो यहाँ पर वीरांगना आ जाएगा। इसके आगे अगला लिखा है घोड़ा सवारी करने वाले को क्या बोलते हैं? घुड़सवार। संदेश ले जाने वाले को संदेश वाहक। अस्त्र शस्त्र में रखने की जगह को शस्त्रकार बोलते हैं अपन। सेना का नेतृत्व करने वाले को सेनापति। तो इस प्रकार हम इसका शब्दों का आंसर देंगे बच्चों। इसी के आगे प्रश्न अगला दिया है प्रश्न 2 में दिया है कि नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो आप अमृत का क्या हो जाएगा? विष। उदय का अस्त। वीर का कायर आ जाएगा और उत्थान का पतन। तो इस प्रकार हम इनके विलोम शब्द लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 दिया है। प्रश्न नंबर 3 में दिया है कि पाठ में आए योजक चिन्ह वाले कोई 5 शब्द लिखिए। तो जो आप अपना पाठ पढ़ेंगे उसमें से जो योजक चिन्ह वाले शब्द आएंगे उनको आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे आत्मत्याग दिया है तो यहाँ पर क्या आएगा? अस्त्र शस्त्र है, लड़ते लड़ते, युगों युगों, आत्मत्याग और आन और मान। तो इस प्रकार हम इसके शब्द लिखेंगे बच्चों। इसके आगे धारा प्रवाह पठन दिया है। धारा प्रवाह पठन में पैराग्राफ दिया है। इसको बच्चों आपको इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है। उसी से संबंधित प्रश्न दिया है कि रानी दुर्गावती की सूझबूझ और वीरता से आपने क्या सीखा है? तो आपको इसको बताना है। इसके आगे प्रश्न दिया है रानी दुर्गावती ने मातृभूमि की रक्षा के लिए क्या किया? तो रानी दुर्गावती ने अपनी अंतिम सांस तक अपनी मातृभूमि की आन बान की रक्षा की थी। तो इस प्रकार हम इसको। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है। इसमें प्रश्न नंबर दिया है स्वतंत्र अभ्यास। तो स्वतंत्र अभ्यास में लिखा है स्वतंत्र लेखन। तो इस स्वतंत्र लेखन में आपको क्या है? कुर्सी और टेबल के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो कुर्सी और जो टेबल है इसके बारे में आपको 5 वाक्य लिखना है। जैसे मैंने लिखा यह कुर्सी टेबल का चित्र है, यह एक लकड़ी का बना है, यह विद्यालय में उपयोग होता है, यह पढ़ाई करने के काम आता है, कुर्सी पर हम बैठते हैं। तो इस प्रकार हम इसके 5 वाक्य लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला लिखा है स्वतंत्र पठन। तो स्वतंत्र पठन में आपको इस पैराग्राफ को बच्चों आपको पढ़ना है। जैसे लिखा है रानी अवंतीबाई का जन्म लोधी राजपूत परिवार के ग्राम मनखेड़ी जिला सिवनी मध्य प्रदेश में हुआ था। अवंतीबाई रामगढ़ वर्तमान डिंडोरी की रानी थी। एक रानी के रूप में उन्होंने राज्य का काम कुशलतापूर्वक किया। तो इस प्रकार इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है। इसका लिखित प्रश्न दिया है कि रानी अवंतीबाई कहाँ की रानी थी? तो कहाँ की रानी थी? वो मनखेड़ी सिवनी मध्य प्रदेश। तो रानी अवंतीबाई रामगढ़ की रानी थी। ये रामगढ़ की रानी थी। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे स्रोत लिख दिया है। शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्द एवं वाक्यों को यहाँ पर लिखना है बच्चों। जो आपके शिक्षक बोलेंगे उसको आपको यहाँ पर लिखना है। इसके आगे अगला लिखा है दिवस 6। दिवस 6 में चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं दिए पर किन किन चीजों से बनाए जाते हैं दिए? तो आपको बताना है मिट्टी से बनाए जाते हैं। इसके अगला प्रश्न दिया आपने मिट्टी से कौन कौन सी चीजें बनते देखी हैं? आपने मिट्टी से बने हुए कौन कौन से बर्तन देखे हैं?
पुराने समय में राजा महाराजा मिट्टी से बनी कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग करते थे, तो इसके बारे में आपको बच्चों यहाँ पर बताना है। इसके अगला दिया है अभ्यास पुस्तिका के प्रथम दिवस के सरलीकरण पाठ रानी दुर्गावती के नाम की प्रेरणा स्रोत बना, इसको आपको पढ़ना है। फिर इसमें प्रश्न एक दिया आपके आसपास के 3 गांवों के नाम लिखिए, तो आपको अपने 3 गांवों के नाम लिखना है। जैसे मैंने महगांव, रामपुरा, लालपुरा इस प्रकार लिखा है, आपको अपने गांव के आसपास के 3 गांवों के नाम लिखना है। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 दिया है, इसमें लिखा है रानी दुर्गावती के विषय में कोई 5 बातें लिखिए। तो इसमें लिखेंगे पर रानी दुर्गावती का नाम महान वीरांगनाओं में गिना जाता है। इनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 में हुआ था। इन्हें घुड़सवारी करने का शौक था। इनका विवाह गोंडवाना के राजा दलपति शाह से हुआ था। रानी दुर्गावती बहुत बहादुर थी। तो इस प्रकार हम इनके बारे में लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला प्रश्न नंबर 3 दिया है। प्रश्न नंबर 3 में है कि अकबर ने अपने सेनापति आसिफ को गढ़मंडला क्यों भेजा। तो इसका उत्तर है रानी दुर्गावती से युद्ध करने के लिए उन्हें आसिफ की खां को गढ़मंडला भेजा था। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है आपका प्रश्न नंबर 1 दिया है। इसमें शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि का। इसमें लिखा है कि नीचे दिए गए शब्दों का एक एक वाक्य में बनाइए। तो पालन पोषण, दुर्गावती का पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार से हुआ था। धन दौलत, राज्य में धन दौलत की कमी नहीं थी। नारी सेना, दुर्गावती ने नारी सेना बनाई थी। तीर कमान, रानी को तीर कमान चलाने में बहुत शौक था। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि नीचे दिए गए वाक्यों में एक शब्द लिखिए। शत्रु राज्यों में गुप्त जानकारी रखने वाला गुप्तचर होता है, इसका गुप्तचर आ जाएगा। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाला कौन होता है? शहीद। तो यहाँ पर शहीद आ जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 दिया है। प्रश्न नंबर 3 में है कि नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। दुनिया उजड़ना माने रानी की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। आग बबूला होना, अपनी हार देखकर अकबर आग बबूला हो गया था। तो इस प्रकार हम इसके वाक्यों में प्रयोग करेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में दिया है कि नीचे दिए गए बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से पूर्ण वाक्य बनाइए। वे, उसके, उन्होंने, वह। तो आपको बनाना, तो यहाँ पर कहा जाएगा वह है कक्षा 3री में पढ़ता है। उसके भाई का नाम प्रथम है। वे दोनों साथ स्कूल जाते हैं। उन्होंने मेला देखा है। तो इस प्रकार हम सबका यहाँ पर प्रयोग करके भरेंगे बच्चों। इसके आगे धारा प्रवाह पठन है। धारा प्रवाह पठन में इसको आपको पढ़ना है। धारा प्रवाह पठन में जो पैराग्राफ दिया है बच्चों, इसको आपको पढ़ाने के रानी दुर्गावती 16 वर्षों तक कुशलता पूर्वक अपने राज्य की देखभाल की। इस बीच रानी ने अपनी सेना को नए ढंग से संगठित किया। नारी सेना बनाई। शत्रु राज्यों को गुप्तचरों पर जाल बिछाया। इससे राज्य की शासन व्यवस्था काफी सुधर गई और राज्य की शक्ति भी बढ़ी। इसका प्रश्न दिया है रानी दुर्गावती ने कितने वर्ष तक शासन किया था? तो कितने? 16 वर्ष तक शासन किया था। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि रानी शासन व्यवस्था कैसे सुधार की थी? तो नारी सेना बनाई और शत्रु राज्य को गुप्तचरों के जाल में बिछाया था। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न अगला दिया स्वतंत्र लेखन। स्वतंत्र लेखन है अपने घर के बारे में 5 बातें लिखिए। मेरा घर बहुत सुंदर है। मेरे घर में 5 कमरे हैं। मेरे घर में एक छोटा सा आंगन है। मेरे घर में माँ, पापा, बहन और मैं रहते हैं। मैं अपने घर में साफ सुथरा रखता हूँ। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। आपको अपने घर के बारे में इसमें लिखना है। इसके आगे स्वतंत्र पठन। स्वतंत्र पठन में पैराग्राफ दिया है, इसको आपको पढ़ना है। स्वच्छता एक अच्छी आदत है। हमें अपने घर, पालतू जानवरों और अपने आसपास के पर्यावरण, तालाब, नदी, स्कूल आदि की साफ सफाई में ध्यान देना चाहिए। आसपास होने वाली गंदगी को रोकने का प्रयास करना चाहिए। खुले में शौच ना करें। शौचालय का प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त स्वयं की साफ सफाई जैसे कपड़ों की सफाई, दांत साफ करना इत्यादि पर ध्यान देना चाहिए। इसका अगला प्रश्न दिया बीमारियों से कैसे बचा सकता है? सफाई पर ध्यान रखना चाहिए और आसपास गंदगी नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे स्रोतलेख दिया है। स्रोतलेख में आपके शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्द एवं वाक्यों को यहाँ पर लिखना है बच्चों। जो आपके शिक्षक बोलेंगे उसको आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसी प्रकार आप इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।